मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबों सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य अनंत श्री विभूषित परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही पावन हृदय संत साहिब स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन है। नमन है उन महापुरुषों के श्री चरणों में जिनके निमित्त हजारों हजार की संख्या में आप लोग जत्र तत्र से आए हैं। ऐसे महापुरुषों के हम लोग एक बार सामूहिक रूप से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से जोरदार शब्दों में जय जयकारा करके सच्ची श्रद्धांजलि दें। यह हम आपका परम कर्तव्य बनता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों को भी सत सत नमन है। पूज्यपाद बाबा ब्रह्मलीन स्वामी सहदेवदास जी महाराज कहा करते थे, जब तक भूखो तब तक दुखो नहीं। ये साधारण उनका शब्द नहीं था, इस पर विचार करें। जैसे संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा, ओविये नहीं, ये शब्द को भी देख लीजिए। और पूज्यपाद सहदेवदास जी महाराज के जब तक भूखो तब तक दुख हो। जब तक भूख है तब तक दुख है। भूख मतलब ये मत सोचिए केवल अनाज के लिए उन्होंने कहा है। संत का जो वचन होता है, संत साहिब स्वामी भजनावली को आप पढ़ेंगे, उनके वाणी है करनी रहनी गहनी, और जो है हर हर कत में राज, मुर्शिद मुझको तुझ पे नाज। संत महात्मा लोग कुछ भी कहते हैं, उसके पीछे इतना बड़ा राज होता है। तो राज कौन समझते हैं? जो संतों के उपदेशों को अपने अंदर धारण किए होते हैं। सब कोई नहीं समझ सकता। अभी जो यहाँ जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, ये देख लीजिए प्रत्यक्ष रूप में पूज्यपाद सहदेवदास जी महाराज ने जो सदगुरु महाराज जी के प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने दस्तखत किया है कि संत मत के उन्नति में तन मन धन से हमेशा मददगार रहूंगा। नहीं, हम लोग भी वही तो दस्तखत किए। लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में देखिए, ये जो बाघ देख रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी उनका क्या प्रेम था, क्या प्यार था। और उनका प्रचार करने की जो सरल सरल जग में प्रचारी जो था, आज प्रत्यक्ष रूप में नमूना देख लीजिए, प्रत्यक्ष में देख लीजिए। कहने सुनने का अंत नहीं, अंत है जीवन में उतारने का। अभी जो रामचरितमानस का जो पाठ हुआ है, सप्तम सपन उत्तर कांड से, उस पर हम लोग पूज्य गुरुजनों से विशेष रूप से सुन चुके हैं, विद्वजन से सुन चुके हैं। मैं क्या कहूँ आपको? क्या आप नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा आप नहीं जानते हैं? क्या यह शरीर देव दुर्लभ शरीर है? क्या आप नहीं जानते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पा करके झूठ नहीं बोलना चाहिए? क्या आप नहीं जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। जाने बूझी अवगुण करे, जानते हैं सब कुछ।
अगर फिर भी करते हैं तो संत महात्मा लोग कहते हैं ये जानना नहीं कहा जाता है। जान करके भी सब कुछ जानते हैं। संत साहिब स्वामी जी महाराज की सेवा में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मुझे अभी भी याद है, और बराबर जब कहा करते तो पता चलता था, देखिए उनके कहने के पीछे क्या था कि सब कोई जानते, जो मैं कह रहा हूं वो सब कोई जानते हैं। फिर जानना वही हो गया जैसे कोई एक सेठ थे, उनके घर में चोर घुस गया। सेठ के घर में चोर घुस गया तो उनकी धर्मपत्नी जग गई। धर्मपत्नी कहती है सेठ जी से, सेठ जी पतिदेव देखिए घर में चोर घुस गया। शेर जी कहते तुम चुपचाप रहो, हम सब जानते हैं। तो चुप हो गई, लेकिन कब तक चुप रहेगी? वह चोरी करने के लिए आया तो चोरी करने लगा, सामान ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो देख रहे थे, फिर संदूक का ताला तोड़ने लगा चोर। तो पत्नी फिर कहती है, पतिदेव संदूक का ताला तोड़ रहा है। कहा तुम चुपचाप रहो, हम सब जानते हैं, आप बताइए। और वही हुआ, संदूक का ताला तोड़ करके उसमें जो बेशकीमती सामान था, सोना चांदी जो था, वो पोटली में बांध लिया। अब बांध करके जाने लगा चोर। धर्मपत्नी कहती है, पतिदेव बेशकीमती सामान सोना चांदी था, चोर पोटली बांध करके जा रहा है। कहा तुम चुपचाप रहो, हम सब जानते हैं। आप विचार करें, वही हाल हम लोगों का है, वही हाल है। सब कुछ जानते हैं, जितने बात को हमने सुना है महापुरुषों की बात से, क्या नहीं जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। लेकिन जानना वैसे ही होगा जैसे राजा कहा कि हम सब कुछ जानते हैं और चोरी घर से हो गया, चोर चला गया लेकर के, सब जानते हैं। जानना किस काम का होगा? यह देव दुर्लभ शरीर है। इस देव दुर्लभ शरीर को पा करके क्या करना है? इन बातों को भी हम जानते हैं। इसकी सार्थकता अगर कहीं है, और इसकी सार्थकता कब तक है, इन पर विचार करना चाहिए। सदा एक जैसा रहने वाला नहीं है। जब तक यह तन सबल है, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। विचार कर लीजिए, जब तक ये शरीर ठीक ठाक है तो बुद्धि ठीक है, भक्ति करने का काम आपके हाथ में है। अफसोस की बात है कि ये मत जानो रे मना कि ऐसा ही सब दिन जाए, एक जैसा शरीर रहेगा ऐसा मत समझो। जन्म मरण दुख याद कर साही भक्ति कमाए। इसलिए जब एक जैसा शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर अगर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा तो बुद्धि आपकी ठीक नहीं, तो आप जाने कि ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने का आप अधिकारी नहीं रहेंगे। इसलिए आप विचार करें, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जर्जर अवस्था तक जीवन पर्यंत उन्होंने प्रचार किया। आप लोग सभी आदमी जानते हैं कितने कष्टों को सह करके, कितने दुखों को सह करके, गांव गांव में जा करके, कहां कहां जहां नहीं जाना चाहिए वहां बैलगाड़ी पर चढ़ करके, पैदल चढ़ करके वे प्रचार करते रहे। जीवन पर्यंत उपदेश देते रहे हम भक्तों को। और जब इस शरीर का त्याग कर रहे थे, शरीर का त्याग करते समय अंतिम समय उन्होंने वही कहा, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले मतलब ये नहीं है कि करना है आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, क्योंकि जीना हमें है बरसों, इस ख्याल में नहीं। हमारे गुरु महाराज ने अंतिम समय भी इसी तरह के संदेश दे करके इस शरीर का त्याग कर दिए।
तो विचार करना है कि ये जो शरीर हमारा है, इस शरीर की सार्थकता किसी ने किया है, किसी का हुआ है, तो गफलत में पर रहने वाला का नहीं हुआ है। गफलत में पड़ने वाले को आप देख लीजिए। और हमारे प्रत्यक्ष रूप में अभी हम लोग जिस महापुरुषों की श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं, वे महापुरुष कैसे थे? जीवन में कभी भी वर्षावास जो 4 महीने होता है, जो भगवान बुद्ध की चर्चा तो हम लोग करते हैं, उन्होंने सारे सुखों को त्याग करके बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। लेकिन हम लोग तो सभी मानते हैं कि राम भगवान को मानते हैं, पर राम जो कहा उनको नहीं मानते हैं। कृष्ण को मानते हैं, पर कृष्ण ने जो कहा उसको नहीं मानते हैं। शिव जी को मानते हैं, पर शिव जी ने जो कहा वो नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध ने जानते हैं कि सारे सुखों को त्याग करके बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, लेकिन भगवान बुद्ध बुद्धत्व को कैसे प्राप्त कर लिए? केवल घर सारे सुखों को त्याग देने मात्र से नहीं, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है तो इतिहास पढ़ के देख लीजिए। उनके जीवन में जब तक वे 100 शरीर में रहे, तब तक वे वर्षावास हुए, तब तक नहीं छोड़े। किस तरह? जिस तरह पूज्यपाद सहदेव दास जी महाराज भी वे वर्षावास नहीं छोड़े। क्यों नहीं? सहदेव दास जी महाराज जीवन भर कभी भी शरीर स्वस्थ रहे या ना रहे, वे वर्षावास नहीं छोड़ते थे। कार्यक्रम छोड़ देते थे, कार्यक्रम देकर के भी नहीं जाते थे, लेकिन ये वर्षावास कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, भगवान बुद्ध जब उपदेश दे रहे थे अपने भिक्षुकों को, और भिक्षुक से भगवान बुद्ध ने कहा कि बताओ जी, उस बहुत भिक्षु बैठे हुए थे, उन तमाम भिक्षुओं से भगवान बुद्ध ने कहा, ए जी बताओ कि साल में कितने महीने होते हैं? तो कहा 12 महीने होते हैं। कि 12 में से 4 गया तो कितना बचा? भगवान बुद्ध पूछते हैं 12 में से 4 चला गया तो कितना बचा? सबों ने अपने अनुसार कहा 8। सब कह दिए 8 8 8, सब कह दिए, जिसको पूछे सब 8। जो विशेष शिष्य थे वे गंभीर हो गए कि भगवान कोई ऐसे साधारण प्रश्न नहीं कर सकते जिसका कोई साधारण उत्तर नहीं दे सकता। सबों ने 8 कह दिया। ये 8 तो सबको ही जानते हैं, लेकिन ये 8 हो नहीं सकता है। सभी तो बोल गए, लेकिन एक भिक्षु वो नहीं बोले, कुछ भी चुपचाप रह गए। भगवान उनकी ओर देखा और भगवान बुद्ध जैसे देखा वैसे हाथ जोड़ लिए। कहा बताओ। सबों ने उत्तर दिया तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम भी कुछ बोलो। कहा प्रभु भगवान आप जब साधारण नहीं हैं तो आपका प्रश्न भी साधारण नहीं हो सकता है। कहा कुछ भी बोलो, कुछ भी तो इसका उत्तर दो। तो उन्होंने कहा भगवान मेरे ख्याल से 12 में से अगर 4 चला गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब देख लीजिए, कहा कुछ भी नहीं बचा। भगवान बुद्ध उठे, फिर बैठ के कहा कि एक बात बताओ, कैसे ये सब के सब बोल रहे हैं कि 12 में से 4 गया तो 8 बचा, तुम कह रहे हो कुछ नहीं बचा, किस तरह से तुम हल किया? कहा कि भगवान मैं सुना हूं साधु महात्मा ऋषि मुनि के लिए 4 महीना महत्वपूर्ण समय होता है। 8 महीने वे जीवन भर उपदेश देते हैं, सत्संग प्रचार में जाते हैं, लेकिन 4 महीने बैठ करके वे तपस्या करते हैं, धन अर्जन करते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। भगवान आपने ये क्यों नहीं कहा कि 12 में से 8 गया तो कितना बचा? आपने कहा 12 में से 4 चला गया। जब 4 ही चला गया तो क्या बचा? 12 तो हमारे लिए खाक बचा। अब देख लीजिए, और यही उपदेश को पूज्यपाद सहदेव दास जी महाराज ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दा है। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर हैं छार है। इन तीन पर्दा को पार जाने के लिए, पार करने के लिए उन्होंने इन अभ्यास, 4 महीने का अभ्यास को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन तीन पर्दा को जब तक पार नहीं करेंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, यह देव दुर्लभ शरीर कहने मात्र से यह किसी का सार्थक नहीं हो सकता है। इस देव दुर्लभ को सार्थक किसी ने किया है तो इस अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी तीन पर्दा को जिन्होंने पार कर गया है, तो पार करेंगे क्या, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए तो मनयोग पूर्वक वही संतों से सजुक्ति जाने, यह बिना हो ही नहीं सकता है। बिना जुक्ति जाने आप ईश्वर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति की युक्ति है सदगुरु बताते, जिसे सीख जीवन को ढाना पड़ेगा। युक्ति बिना भक्ति साही न होगी, 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। बिना भक्ति की युक्ति जाने आप इन अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन तीन पर्दा के पार नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इन तीन पर्दा को पार जाना है तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधकर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा एकदम साफ शब्द में, इसके लिए जब तक मन योग पूर्वक, अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा, समय का मूल्य न जाना तो पछताने से क्या होगा। नौती दिल में जगह गुरु को, पखारा पद न आंसू से, विरह में निंद न खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। जब तक विरह में निंद को नहीं खोएंगे, सोए रहेंगे, महामन भर सोएंगे, जितना इच्छा हम सोएंगे और कहेंगे हम परमात्मा को प्राप्त कर, विरह में निंद ना खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। पूज्यपाद सहदेव दास जी महाराज वे जहां अधिवेशन में जाते थे वहां की व्यवस्था का इंतजार नहीं करते, अपने झोले में रखते थे, अपने पास में वे सूखे भोजा और सत्तू खा करके महाधिवेशन में से चलाते थे। क्योंकि वे जानते थे बाहर की व्यवस्था से अंदर की व्यवस्था कोई व्यवस्थित नहीं हुआ है। अंदर व्यवस्थित होना चाहते हैं, बाहर की व्यवस्था को त्यागना ही पड़ेगा। ऐसे थे हमारे पूज्यपाद सहदेव दास जी महाराज, आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। वे पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज के पास जाते थे, उस समय दाढ़ी बड़े बड़े रखते, पूज्यपाद व दाढ़ी पकड़ कर इसे झुलाते थे, खूब बढ़िया झुलाते थे। और झुलाते तो कहते थे कि समाचार, तो बहुत बढ़िया, ऐसे वो कम बोलते भी थे। आज देखिए उनके साहिब स्वामी जी महाराज प्रेम और गुरु महाराज के निष्ठा, और आज देख लिये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम, ये सब के सब देखने में आता है कि ये शाही अंदाज में सब कुछ हो रहा है। ये शाही अंदाज है। ये देखा कि साहिब स्वामी जी महाराज जब शरीर छोड़े, देखिए आज ये सब के सब, आज देखो उनकी सच्ची श्रद्धा निष्ठा और एक निष्ठ गुरु महाराज की जो भक्ति, गुरु महाराज पर श्रद्धा विश्वास, आज उसका नमूना कहना नहीं पड़ेगा। आज पूज्यपाद सहदेव दास जी महाराज ने करके दिखाया है। अब हम लोगों की बारी है, उनकी जो सिंचा हुआ बाग है, उनके क्षेत्र है, जैसा हमारे सुना रहे विज्ञान आज वीरान हो गया, अपूर्णीय क्षति। क्योंकि महात्मा बहुत मिलेंगे इस तरह से निश्चल निष्कपट, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ना कोई आडंबर। आज देखिए ऐसे महापुरुष बड़े सहज रूप में शरीर छोड़ के चले गए। ऐसे महापुरुष को मैं सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करके एक बार पुनः उनके चरणों में सत सत नमन करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय।